अभी तक ये हेट स्पीचेस सड़क पे होती थी। अब नए भारत की नई कल्पना में, अमृत काल में, नए भवन में जाकर के ये हेट स्पीच सदन के अंदर भी होने लगी। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली जी हैं। सर, एग्जैक्ट हुआ क्या था? देखिए, कल चंद्रयान के ऊपर डिस्कशन हो रहा था लोकसभा में। हमने भी अपनी बात रखी, सभी सांसदों ने रखी, लेकिन जब भाजपा के सांसद रमेश बिदूड़ी जी बोलने खड़े हुए, तब जो है उन्होंने कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो आपत्तिजनक थी, खास तौर से वो प्रधानमंत्री जी के रेफरेंस में। तो हमने उस पर ऑब्जेक्ट किया कि ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, ये यूज़ मत कीजिए आप। तो उस पर वो इतने बिखर गए, बाकी वीडियो सबके सामने है कि क्या क्या कहा। देखा गया पहले मुसलमानों को बाहर टारगेट किया गया, अब आप एक बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, मुसलमान हैं, और इसीलिए आपको ना जाने क्या क्या कहा गया, गालियाँ दी गई। देखिए, अभी तक ये हेट स्पीचेस सड़क पे होती थी। अब नए भारत की नई कल्पना में, अमृत काल में, नए भवन में जाकर के ये हेट स्पीच सदन के अंदर भी होने लगी। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला हर वो व्यक्ति दुखी है। ये दानिश अली का सवाल नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र का सवाल है, ये इस देश की संसदीय प्रणाली का सवाल है। मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे ये हेट स्पीचेस सुनने के लिए नहीं भेजा है। 24 घंटे का वक्त होने जा रहा है, ना तो नरेंद्र मोदी का कोई ट्वीट आया। जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं कि हमने लेटर जारी कर दिया है। पता नहीं किसको जारी, मुझे नहीं मालूम। सवाल पूछ रहे हैं हम कि कार्रवाई आपके ऊपर क्यों ना की जाए। मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने तो अपनी पीड़ा से लोकसभा अध्यक्ष को अवगत करा दिया है। दानिश सर, अब इस पे क्या कार्रवाई होगी, एक मिनट सर, लाइन पर हो ना, मैं अपेक्षा करता हूँ। आप जब सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने कहा कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता, जस्टिस नहीं मिलता, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो आप एक जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, और जब कोई सांसद ऐसे बोलता है तो लोग दुखी होते हैं, और बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं आप। मैं क्या करूं, मैं क्या इस तरीके के हेट स्पीचेस सुनना आया हूं पार्लियामेंट में? मेरी क्षेत्र की जनता ने हेट स्पीच सुनने के लिए थोड़ी भेजा है मुझे यहाँ। हमने देखा था कि बहन जी नहीं बोल पाती राज्यसभा में, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो अब उसी रास्ते पर एक तरीके से क्या बीजेपी पूरी प्लानिंग है, प्लानिंग के तहत बदनाम किया जा रहा है कि बीएसपी के नेताओं को, सांसदों को बदनाम किया जाए, वे लोग लोकसभा ना आने पाएँ, राज्यसभा ना आने पाएँ? कौन बदनाम होगा, क्या होगा, ये तो देश की जनता देख रही है। हम लोकतंत्र के रक्षक हैं। लेकिन वही लोग कहते हैं सर, सबका साथ सबका विकास, लगातार जो है कि मुसलमानों का भी सम्मान हो रहा है। बीजेपी के सब फर्जी है, सब फर्जी है। साफ तौर पे दानिश अली जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, साफ तौर पे यही कह रहे हैं, और अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिलता, जस्टिस नहीं मिलता, तो ये इस्तीफ़ा भी लोकसभा से दे देंगे, सांसद पद से इस्तीफ़ा दे देंगे। लेकिन आप सोचिए कि जब कोई सांसद ये सारी बातें करता है, कितना दुख होता है, क्योंकि एक लोकसभा सीट की जनता बहुत उम्मीदों के साथ वोट करती है कि उनके प्रतिनिधि जब लोकसभा में जाएंगे तो जो उनके मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। और किस तरीके से बीजेपी के सांसद द्वारा एक बसपा के सांसद को अपमानित किया गया, काफ़ी चिंताजनक बात है। और बीजेपी सिर्फ थाना पूर्ति के नाम पर कार्रवाई की बात कर रही है। राजनाथ सिंह हों, जेपी नड्डा हों, ये लोग दुखी तो हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और वहीं नरेंद्र मोदी पूरे मुद्दे पर खामोश हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कितना डरावना है कि लोकसभा को देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग सुनते हैं कि किस पार्टी का नेता क्या बोल रहा है। और जब किसी पार्टी के नेता को, किसी सांसद को कहा जाता है जो मैं बोल भी नहीं सकता, तुम मुल्ला हो, तुम हो, तुम आतंकवादी हो, तुम देशद्रोही हो, ना जाने क्या क्या हो, क्या बीतती होगी। अभी कुछ देर पहले भावुक हो गए थे दानिश अली, उनके पास कोई शब्द नहीं थे क्या बोलें, और उन्होंने कह दिया कि ज़रूरत पड़ी, इंसाफ नहीं मिला तो मैं
इस्तीफ़ा भी दे दूँगा। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि दानिश अली के साथ इंसाफ होगा या फिर इंसाफ नहीं मिल पाएगा? कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।